अफसर भैया ये मोहब्बत की निशानी। जी बिल्कुल पक्की मोहब्बत की निशानी जी, प्यार करते हैं बहुत इनसे, इसलिए अगर मीना में एक ही मार देंगे, जो ये अपना भी मर जाए शुक्र के जाड़े में तो कुछ कहते नहीं, क्योंकि ठंड का मामला है। अन्य वैसे एक मक्खी हमसे जानबूझा नहीं मरी है। इरादतन आप एक भी मक्खी को नहीं जी मारना चाहते। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे सामने है, देखो पिन्नी पे भी जो लग रही है उन्हें भी छुटा रहे हैं। आपका वक्त तो इसमें ज्यादा लग जाता होगा, इतना ध्यान क्यों? बस वक्त क्या है, बस मोहब्बत है। अगर हम चाहते तो ना वैसे भी तोड़ लेते जल्दी जल्दी से, न भी अपना काम करना है, जैसे हम मजदूरी करते हैं भट्टे पे, लिखा सिगरेट टैक्स चलाते हैं, तो हम चाहते हैं फटाफट तोड़ो, जलाएगा, आधे मर जाएंगे, आधे नो जो अपना कर लिया अपने का। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, क्या टाइम क्या है, 1 घंटे में 4 घंटे लग जाए, पकड़ेंगे बहुत प्यार से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक। और आज मैंने जैसा आपसे वादा किया था शहद के पार्ट 1 में कि हमें एक ऐसे पेड़ की तलाश है जिस पर शहद का यानी मधुमक्खी का छत्ता हो, तो हमें ऊपर वाले का शुक्र कि हमें वो पेड़ मिल गया है। वो एक घर में मिला है हमें अपने ही गाँव के, जिस पर मधुमक्खी का हनी कॉम्ब है यानी मधुमक्खी का छत्ता है। और एक नहीं 2-2 छत्ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको उस बंदे से मिलवाता हूँ जो हमें इस छत्ते को तोड़वाने में मदद करेगा, और इसी पेड़ पर वो छत्ते हैं वो भी दिखाएंगे अभी आपको। सबसे पहले बात करते हैं अफसर भैया से। अफसर भैया, जब किसी मधुमक्खी के छत्ते को आप तोड़ते हैं तो क्या क्या उसके लिए सावधानी अपनाते हैं, और क्या क्या इसके तरीके हैं कि मधुमक्खी के छत्ते को बिना नुकसान पहुंचाए तोड़ा जाए? बेनुकसान नुकसान पहुँचाती है, जब छत्ते पे हम चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद मक्खी नहीं बननी चाहिए, पहले बात तो ये। और दूसरा जो होता है, अपना सिर्फ मुंह बचाना है, बाकी शरीर पर कहीं भी काट ले, क्योंकि इसमें जहर नहीं होता। मधुमक्खी जो है बहुत अच्छी बढ़िया होती है, और मानने वाले बहुत हमारे गांव में तोड़ते हैं, पर अच्छे से गलत तरीके से तोड़ते हैं उसे वो, पर गलत है वो। अब तुम देख लो, मैं तुम्हारे सामने तोड़ूंगा, अब इसे तुम देखियो कि किस तरीके से मैं तोड़ता हूँ, एक भी नुकसान नहीं होगा। बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, और तुम छत्ता देखो और अपने आँखों से अपना आप देखना बस। कई बार मैंने कल पिछले वीडियो में भी दिखाया कि ऐसे छत्ते को लोग तोड़ लेते हैं जिसमें शहद नहीं होता है, मतलब अधकचरा जिसे बोलते हैं, तो नुकसान होता है उससे, ना शहद आता है और मक्खियों को नुकसान पहुंचता है। तो कैसे पहचानते हैं उसको कि इसमें शहद है कि नहीं है? उसका जो 2-2.5 महीने के बाद शहद बनता है। जो मक्खी 1 महीना 10-5 दिन पहले आगे बैठ जाती है, तो वो कम से कम 1.5-2 महीने तो पक्की बैठी रहती है, जब जाएगा उसमें हल्का फुल्का शहद बनता है। अगर सही मायने में देखा 3 महीने में शहद तैयार होता है बिल्कुल। आप चेक कैसे करते हैं उसको? चेक करते हैं जी, हम सींक देकर उसके ऊपर से, अगर हम सींक दे के चेक करेंगे कि शहद है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तोड़ेंगे नहीं उसे। क्या फायदा, हम उसके बच्चों का और मधुमक्खी का नुकसान करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखवाता हूँ अपने कैमरामैन की मदद से। अफसर भाई, आप पेड़ पे जा रहे हैं ऊपर? ऊपर जाइए आप। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये जो छत्ते हैं, जो मधुमक्खी की कॉम्ब है, उनको दिखा देता हूँ। छोटा सा पेड़ है पिलखन का जिसे बोलते हैं गाँव में, वो दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहीं पे जो ये जो छोटा सा तना है, इसमें बीच में जो पत्तियों के पीछे एक हनी कॉम्ब छुपा हुआ है, छोटा है, और ये देसी मुहाल है, ये देख सकते हैं आप। एक और है इसी पेड़ पर, उसको भी बाद में दिखाएंगे आपको। पहले इसको तोड़ रहे हैं हमारे जो साथी हैं अफसर भैया, वो इसको तोड़ेंगे। उन्होंने एक पॉलीथीन बैग लिया है, अपने चेहरे पर एक दुपट्टा बांध लिया है। अभी आपको अफसर भैया चेक करके दिखाएंगे कि क्या इस छत्ते में शहद है। अगर इसमें शहद हुआ तो वो इसको तोड़ेंगे, अदरवाइज़ वो इसको नहीं तोड़ेंगे। ये छत्ता अपने आप में पूरी तरह से परिपक्व है या नहीं है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो भैया हैं, ये झाड़ू की एक सीख की मदद से, उन्होंने झाड़ू की सीख हाथ में ले ली है, उसी की मदद से चेक कर रहे हैं छत्ते के अंदर, प्यार से डाल रहे हैं, बिना मक्खी को नुकसान पहुंचाए। देखना चाह रहे हैं कि क्या इसमें शहद है, और इंतज़ार करना होगा हमें कुछ पलों का। जिस तरह कार के अंदर ऑयल चेक किया जाता है, ठीक उसी तरह इन्होंने शहद चेक किया है। और ये इस पे आप देख सकते हैं, अगर इसमें दिख सकता है तो जूम करें कैमरा। मधुमक्खियों से प्रेम बहुत ज़रूरी है इस पेशे में, क्योंकि अगर आप मधुमक्खियों को ही मार देंगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन कैसे पैदा होगी। और इतनी ये खुदा की नेमत है मधुमक्खी, तो इसको बिना मारे शहद तोड़ना बहुत ज़रूरी। कई लोग जला के या किसी और दूसरे तरीक़ों से मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा के शहद हासिल करते हैं, तो गलत है। ये उसी तरह जैसे अंडा खाने के लिए आप मुर्गी को ही काट दें, तो प्लीज़ मुर्गी को अंडे की खातिर ना काटें, सिर्फ अंडा खाएं, मुर्गी को जिंदा रहने दें। उसी तरह मधुमक्खियों को जिंदा रहने दें। मैं आपको बता दूं कि फॉर्मिक एसिड होता है मधुमक्खी में। फॉर्मिक चींटी के नाम पर ही लैटिन शब्द है, चींटी को फॉर्मिका बोलते हैं, उसी के नाम पे फॉर्मिक एसिड है। आप इसको केमिस्ट्री में मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। स्टूडेंट के लिए बता दूं, आप मधुमक्खी के बारे में दिलचस्प जानकारी हासिल करने के लिए गूगल का सहारा ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए। तो इस तरह से एक मधुमक्खी के छत्ते को कामयाबी पूर्वक अफसर भैया हासिल कर चुके हैं। अब उससे शहद किस तरह निकलेगा, ये प्रोसेस आप देखेंगे। इस कायनात की सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक है मधुमक्खी और उसका छत्ता, और उसमें जो शहद है वो अपना आप में नायाब चीज़ है। लेकिन भागम भाग से भरी इस ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी इस ज़िंदगी में हम भूल गए हैं कि शहद जैसे भी कुछ चीज़ें होते हैं। ये उस छत्ते से थोड़ा बड़ा बता रहे हैं भैया, अब उसको हासिल करेंगे। उसी तरह पूरा पॉलीथीन बैग मधुमक्खी के छत्ते को कवर कर रहे हैं पॉलीथीन बैग की मदद से, ताकि सारी मधुमक्खियाँ उसके अंदर आ जाएँ और मधुमक्खियाँ इधर उधर ना बिखरे, इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं अफसर भैया। मेहनत जरूर करनी पड़ी हमें, लेकिन उसका फल हमें मिला है। और कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो आज तो सब्र का फल मीठा ही नहीं, महा मीठा है शहद। नाम में ही इतनी मिठास है, तो इसके टेस्ट में कितनी मिठास होगी दोस्तों।
मधुमक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचा, इस बात का पूरा ख्याल रखें, पूरा ख्याल रखें इस बात का। एक भी मधुमक्खी आपकी लापरवाही की वजह से नहीं मरनी चाहिए। मक्खी बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा नहीं, हम तो जैसे अगर कोई और होता तो मक्खी मारता और सपा करके चला जाता अपना इंतजाम करके। तो हमें तो अपने बहुत प्यार से निकालना, हमें तो मक्खी बचानी है, हमें शहद नहीं है, शहद चाहिए हमें, मक्खी का बचाना है बहुत। इतना लगाओ मक्खी से क्यों? मक्खी से लगाओ इतना नू है, सीखा आपने? हमारे हर लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हमारे मामा तोड़ते हैं जी ऐसे बिल्कुल। तो मामा नु कहते हैं जैसे कि गांव परिवार होता है ना, ये भी ऐसे ही एक परिवार होता है, तो ये भी परिवार होता है। तो इसी परिवार को अगर हमारे घर से एक सदस्य खत्म हो जाए तो कितना जोर पड़ता। आइए पूरे जंगल का जंगल खत्म करते हैं हम, दूसरे घर खत्म करते हैं तो कितना जोर पड़ता होगा। तो इसलिए इन्हें बहुत प्यार से निकालनी पड़ती हैं। ये तो मोम रहता होगा जाल सा जो है। हाँ ये मोम है, इस हड्डी इसका भी तो इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ। ये मोम काम आ जाएगी, डंडे से डंडे में कोई बात है इस पे से। देखो जो इसके अंदर बढ़ रही है ये बेकार मक्खी मरी हुई है पहली। बहुत अच्छी है ये शहद की पिंडी। देखो जी कितने बेहतरीन तरीके से निकाल रहा हूँ मैं से। हाथों में मक्खी ले रखी है मैंने, काट रही है। ये काट नहीं रही है देख लो, क्योंकि मैंने मधुमक्खी को शहद लगा लिया है तो इसलिए ये काट नहीं। मेरे दिल में जो आया मैंने किया, मैं अपना एक छोटा सा जो भी था एक सपना था ये मैंने इसको जी लिया। आप भी ऐसे सपने देखो, अच्छे सपने, चाहे कोई कुछ भी लो। देखिए इन्होंने अपने हाथ में ले ली है अपने, क्योंकि ये मोहब्बत भी करते हैं मधुमक्खियों से, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो उनको डर भी नहीं है। डर नहीं है तो इनको ये कुछ कह भी नहीं रही है। भाभी दादा देख लो, तुम भी देख लो, माइक करो इनके आगे, देख लो मेरे हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं काट रही क्योंकि मेरा शहद लग रहा है ना इनके हाथों इनका, तो मैं सारी के सारी मैंने हाथ में ले रखी हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है ना। अब हम इन मधुमक्खियों को लेके यहाँ से जाएंगे, इनको सही जगह छोड़ेंगे जहाँ ये फिर से अपने छत्ते बना सके। कोशिश करेंगे हम इनको अच्छा एटमॉस्फेयर। दोस्तों हमने शहद तो हासिल कर लिया है, हमें वो पिंडी जो थी वो हमने घर पे रख दी है, उसमें से शहद निकाला नहीं है। लेकिन उससे पहले हमने इस बात की फिक्र की है कि जो मधुमक्खियां हैं इनको सुरक्षित जगह छोड़ा जाए, क्योंकि अगर हमने इन्हें गलत जगह पे छोड़ दिया तो कोई इनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये सही सलामत अपने ये उड़ जाएं और फिर से इनके पास एक मौका होना चाहिए कि अपना छत्ता बना सकें। इसके लिए हमें अशरफ भैया ने कुछ बताया कि हमें कैसे करना है, तो उसी को हमने किया। अशरफ भैया, तो इन मधुमक्खियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्या किया जाए इनके साथ ताकि फिर से अपना छत्ता बना सकें, इसके लिए अशरफ भैया ने ये रास्ता सुझाया हमें। तो अशरफ भैया हम इसको यहाँ अपने ही स्कूल के लेंटर पे ले आए हैं ताकि यहाँ इन्हें कोई छेड़ ना सके। और ये इन्हें कितना समय चाहिए अभी उड़ने के लिए? उड़ने के लिए अगर धूप कैली निकल जाए तो करीबन आधा घंटा चाहिए। धूप निकलने के बाद आधा घंटे बाद ये अपने अपने उड़ के बैठ जाएंगे, या पास वाले पेड़ बैठ जाएंगी, या फिर उसी जो इनकी जो मैन होती है मक्खी उन्हीं के पास जाके पहुंच जाएंगी, ईजा करेंगी वहाँ से, फिर अपने भागे ना तो इधर ही पेड़ बतेरे हैं ये। अगर हम इन्हें मानने अपनी ईदगाह के वहाँ जाके छोड़ते और ये वहाँ बैठ जाती हैं, जो और तोड़ने वाले हैं वे सोते भी कितने दिन से बैठी है तो वे जला के इसे मार देते। तो इसलिए हम सुरक्षा जगह पर लेकर आए कि ये यहाँ बैठी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा है, जंगल है, यहीं किसी घर में किसी पेड़ पे जाके ये अपना छत्ता बना सकते हैं, इस बात की संभावना है। अच्छा, इसकी जो रानी मक्खी है अफसर भाई रानी मक्खी जो है इसकी वो इसी में होगी या ये वो वहीं कहीं रह गई होगी पेड़ पे? वो तो वहीं पे बैठी है, क्योंकि मक्खी में बहुत सारी छोड़े आए हूँ ऊपर ही। अच्छा। क्योंकि सारी नहीं ला पाए, सारी नहीं आने की है, जो वहाँ से हम जो तोड़ी है मक्खी तो वहाँ भी रहनी चाहिए, क्योंकि जो बची कुची है तो जो यहाँ से उड़ के वहाँ पे पहुँच जाएंगी, ना पहुँचेंगे, बाकी तो आधी है वहाँ पे। आधा किलोमीटर दूर है ये जगह, उस वाली जगह से जहाँ से हम ये लाए हैं, वहाँ पे मक्खियाँ रह गई हैं, उन्हीं में रानी मक्खी है। तो उन्हीं में रानी मक्खी है, तो इसलिए उम्मीद यही रहती है इनसे, ये इनकी
मधुमक्खियों के बारे में ये फैक्ट है कि ये अपनी रानी मक्खी के पास कई किलोमीटर दूर से भी वापस अब सुरक्षित पहुंच जाएंगी। तो ये सब उड़ के या तो वहीं पहुंच जाएंगी, या इनमें भी कोई रानी मक्खी बन सकती है क्या फिर से? नहीं, जो उनके साथ का जोड़ा जो होता है तो एक आध वहाँ रहता है, जो बाकी बची कुछ चीज़ें वहाँ है करीबन आधे ज़्यादा हम ले आए, और जो बचे हुए उड़ गए वो अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे, इनके पास ही आ जाएंगे, गाँव में से इधर ये सब अगर ये कहीं और बैठी हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये फिर से एक छत्ता बना लेंगी और हम फिर ढूंढेंगे कहीं आसपास जहाँ भी ये बनाएंगे। अगर हमें मिला तो फिर से शहद पाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जावेदीन क्लिक। ऐसे हाथ बाड़ा करूँगा मैं भी। ये एक पॉलीथीन बैग में जो छत्ता था वो हमने यहाँ रख दिया है, और जो दूसरा छत्ता है, ये मरीना है, ये सुकड़ी पड़ी है जाड़े में। जो दूसरा हनीकॉम्ब है वो उस पॉलीथीन बैग में है। अफसर भाई उसको भी खोल दीजिए, तो इसको भी खोलेंगे। हमें शहद पाने की ही खुशी नहीं है, हमें इस बात की भी खुशी है कि अफसर भैया ने मधुमक्खियों को सही सलामत बचा लिया है, ऊपर को बताना कोई भी। और इस बात की खुशी है कि ये फिर से शहद बनाने के काबिल है। ये फिर से शहद बना लेंगे अपने लिए भी और हमारे लिए भी। ये देखो जी, हम हल्के में से निकाल लेंगे उनकी तरफ। देखो इस पिन्नी में भी अगर बची हैं तो बहुत ध्यान से, ये मोहब्बत की निशानी है। तो अफसर भैया ये मोहब्बत की निशानी। जी बिल्कुल पक्की मोहब्बत की निशानी जी, प्यार करते हैं बहुत इनसे, इसलिए अगर हम एक ही मार देंगे, जो ये अपना भी मर जाए शुक्र के जाले में तो कुछ कहते नहीं, क्योंकि ठंड का मामला है। अन्य वैसे एक मक्खी हमसे जानबूझा नहीं मरी है इरादतन आप एक भी मक्खी को नहीं जी, मारना चाहते। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सामने है, देखो पिन्नी पे भी जो लग रही है उन्हें भी छुटा रहे हैं। लेकिन आपका वक्त तो इसमें ज़्यादा लग जाता होगा, इतना ध्यान क्यों? बस वक्त क्या है, बस मोहब्बत है। अगर हम चाहते तो ना वैसे भी तोड़ लेते जल्दी जल्दी से, न भी अपना काम करना है। जैसे मजदूरी करते हैं भट्टों पे, लिखा शिखा टैक्स चलाते हैं, तो हम चाहते हैं फटाफट तोड़ो, जलाए का आधी मर जाएंगे, आधी लो जो अपना कर लिया अपने का। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, क्या टाइम क्या है, 1 घंटे बस 4 घंटे लग जाए, पर करेंगे बहुत प्यार से। यही हमारा वसूल है, क्योंकि बहुत प्यार से ही इन्होंने भी आपके लिए, मधुमक्खियों ने भी बहुत प्यार से बेचारे ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ 2 जगह बाजी नहीं की थी इन्होंने। 100-200 फूलों से ही नहीं बना दिया, लाखों फूलों से करोड़ों फूलों के हिसाब से लाती है, चुन चुन के ये जब जाके शहद बनाती है। देखो कितने प्यार से चिपक रही है ये मेरे पास। ये चाहती तो मेरे अंदर भी बढ़ सकती है, तो कुछ नहीं पहना मैंने अंदर, ये रहा सब नहीं खा ली। गर्दन पे भी है, गर्दन में देखना जरा, मेरी गर्दन पे भी है, बहुत है। देखना जरा मेरी गर्दन पे अभी डंक लगा मुझे। आप छुटा दीजिए, बहुत मामूली से हुआ, मामूली से बिल्कुल मामूली सा ये रहा, छोटा सा कुछ भी फॉर्मिक एसिड था, और मुझे महसूस नहीं आया। मुझे भी शहद की मोहब्बत और मधुमक्खियों की मोहब्बत में महसूस ही नहीं हुआ। बहुत अच्छा मामला रहा जी। ठीक, तो आप शहद तोड़ने वालों से, जो नए लड़के आजकल शहद तोड़ रहे हैं, उन्हें पता नहीं, उनसे कोई मैसेज उनके लिए कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि मोहल तोड़ो, तो तोड़ने के बाद उनके नीचे धुआं मच जाएगा। धुआं भी जलाओ तो आग नहीं जलनी चाहिए कहीं भी, और धुआं भी करो तो सिर्फ एक धुआं है वो भंग का धुआं करो थोड़ा बहुत, उससे नशे में हो जाएंगी, बाकी मक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मक्खी बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक हमारे परिवार की तरह होती है। बस इससे आगे तो शहद जी, बचेगा, आगे के लिए शहद मिलेगा ना तो मिठास बचेगी। बेशक बेशक बेशक, बाकी जो मैं कुछ नहीं दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमें शहद के बहाने आपसे कुछ और कहना है, तो देखते रहिए आप, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अब हम घर चलते हैं, जो हमने पिंडियाँ छोड़ी हैं घर पे, उनसे शहद भी निकालना है। तो चलिए, हमने पहले मधुमक्खियों को बचा लिया है, इन्हें सही जगह छोड़ दिया है। अब हम इनसे जो हमें गिफ्ट मिला है शहद की शक्ल में, अब हम उसको पिंडियों से बाहर निकालेंगे।